हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद ज्योति। आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी वसंत भाग 1 से। चैप्टर 1 है वह चिड़िया जो। बच्चों, वह चिड़िया जो क्या पोयम का मैं एक्सप्लेनेशन करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को। और जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रश्न 1 देखिए। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो यहाँ पे देखिए, पोयम में कविता में बताया गया था हमें कि जो चिड़िया है वो नीले पंखों वाली चिड़िया है, छोटी है, छोटे आकार की है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा मधुर गाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से साइड में आपको पिक्चर दिया गया है चिड़िया का। इस तरीके से आपको कागज पे उसका चित्र बना लेना है। प्रश्न 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो पोएम जिस तरीके से आपने पढ़ी है तो उसमें बार बार ये आ रहा, नीले पंखों वाली चिड़िया, वह चिड़िया जो, ठीक है, तो और वहाँ पे नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया। तो यहाँ पे उत्तर में आपको दिया है, आप शीर्षक दे सकते हैं नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया। प्रश्न 3 पे चलते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो उत्तर आप लिखेंगे इस कविता के आधार पर, यानी इस कविता में बताया गया है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, ठीक है, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जूड़ी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। तो इस चिड़िया को गीत गाना भी पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है, यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख लेंगे। प्रश्न 4 देखिए, आशय स्पष्ट करो। इसका मतलब क्या है? इस वाक्य का रस उड़ेलकर गा लेती है। तो इस वाक्य का मतलब अर्थ है, उत्तर देखिए, चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त यानी आज़ादी की भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है, उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। ख देखिए, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। यहाँ चढ़ी नदी का मतलब है कि जिस नदी में बाढ़ आई हो, नदी उफान पर हो, नदी जो पानी से एकदम सराबोर हो, लबालब भरी हो पानी से, ठीक। उत्तर लिखेंगे आप, छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंदें लेकर उड़ जाती है, यानी लबालब भरी नदी की जो पानी है, जो जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लाती है, अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। नेक्स्ट देखिए, अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है आपको बच्चों। पहला प्रश्न देखिए, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वो कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी को देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आए। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर या बड़ा पतरिंगा। तो उत्तर आप लिखेंगे कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भाग का जो रंग होता है बच्चों, वो नीले रंग का होता है, और आकार में भी वो क्या होती है, छोटी होती है, आवाज़ भी उसकी मधुर होती है, मीठी होती है। प्रश्न 2 देखिए, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा। तो यहाँ पे देखिए, मैना है, पहला मैना, कौवा, बतखे, कबूतर। तो इनकी कलर हमको बताने हैं। तो मैना का देखिए बच्चों, यहाँ पे मैना के पंख भूरे व सफ़ेद रंग के होते हैं और उनकी जो टांगें हल्की लाल होती हैं। कौवा पूरा शरीर उसका काला होता है। बतख क्या है, बतख सफ़ेद रंग का होता है
और भी रंग की बतख होती है और इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर का रंग स्लेटी सफ़ेद होता है, गर्दन कुछ नीले रंग की होती है और इसकी टांगें जो होती कबूतर की वो लाल होती हैं। प्रश्न 3 देखिए, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। वह चिड़िया जो चींची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है। तो इस तरीके से हम कविता बना सकते हैं। और एक और पद्य है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। अपना घर बनाने के लिए घास की तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखलाती है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, कविता बना लेंगे। प्रश्न 4 देखिए, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है अपने से। तो हम इस तरीके से कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे बच्चों। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा आता रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। दूसरा पद्य देखिए, वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। तो इस तरीके से हम पंक्तियाँ लिख लेंगे फूलों पर। नेक्स्ट है आपका भाषा की बात। पहला प्रश्न देखिए, पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। ठीक है, तो ये जो शब्द है दराज और सबसे ऊपर वाली दराज, यहाँ पे जो रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं, ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। तो यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो हमें एक एक और विशेषण जोड़ना है। नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों। मोरों वाला बाग है पहला यहाँ पे। तो मोर अलग अलग रंग के भी मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुनहरे मोरों वाला बाग, ओके, उत्तर में, और सुनहरे मोरों वाली बाग। ठीक है, और नेक्स्ट है पेड़ों वाला घर। ठीक है, पेड़ कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं, तो हम लिखेंगे हरे भरे पेड़ों वाला बाग। फूलों वाली क्यारी, तो फूल तरह तरह रंग के होते हैं, तो आपको जो रंग पसंद हो लिख सकते हैं, लाल या पीला। ठीक है, तो पीले फूलों वाली क्यारी। स्कूल वाला रास्ता, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, अधिक हंसने वाला बच्चा। ठीक है, मूंछों वाला आदमी, तो घनी मूंछों वाला आदमी। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, वह चिड़िया डैश जूड़ी के दाने रुचि से डैश खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। तो कविता इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द को छांटकर हमें लिखना है। नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं इसी तरीके के, तो उसमें से छांटकर हमको क्रिया विशेषण लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है जो सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जल्दी जल्दी। सेकेंड है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, लुढ़कती हुई क्रिया विशेषण हो जाएगा। थर्ड है भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, धीरे धीरे। फोर्थ है कोई सफ़ेद सी चीज़ धप्प से आंगन में गिरी, धप्प से। और फिफ्थ है टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, फुर्ती से। और सिक्स है तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, सहम कर। और सेवन्थ है आज अचानक ठंड बढ़ गई है, तो अचानक। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर 1 वह चिड़िया जो के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।